हाय एवरीवन, सिड हियर बैक अगेन विथ अनदर वीडियो। सो दोस्तों, आज मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो पे लैरावेल 8 के बारे में। सो लैरावेल 8 में कंट्रोलर किस तरह से क्रिएट करना, हमारा आज का टॉपिक ये होगा। तो आप जो है लैरावेल 8 की सीरीज देख रहे हैं और इस सीरीज में कंटिन्यू करने के लिए आपको कुछ और भी चाहिए तो प्लीज अपना जो भी आपको चाहिए आप पुट कीजिए कमेंट सेक्शन में। मैं कोशिश करूंगा कि उस वीडियो पे को कवर करूं। तो देखिए, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंट्रोलर के बारे में। सो किस तरह से कंट्रोलर आपको क्रिएट करना है, ठीक है। कंट्रोलर में किस तरह से हम आगे वाले वीडियो पे हमने सब कुछ कवर करेंगे कि किस तरह से आपको डेटा भेजना है कंट्रोलर में, किस तरह से राउट से आपको कॉल करना है। तो अभी मैं इस वीडियो पे कवर करूंगा किस तरह से आपको कंट्रोलर बनाना है, ठीक है। तो कंट्रोलर किस तरह से बनाना है इसके लिए हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले अपने इसको स्क्रीन को क्लियर करता हूं। तो मैंने यहाँ पे लैरावेल 8 ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। इफ़ आपको आइडिया नहीं है कि किस तरह से लैरावेल 8 इंस्टॉल करना है तो आप मेरे पिछली वीडियो को जरूर देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं इस टर्मिनल में। अब टर्मिनल में आया मैं, अब यहाँ पे मैं कमांड रन करता हूँ php artisan make colon कंट्रोलर और स्पेस देके आपको कंट्रोलर का नाम लिखना है। तो सपोज मैं यहाँ पे कंट्रोलर का नाम रखता हूँ एज अ ब्लॉग और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंट्रोलर, ठीक है। सो इस तरह से आपको रखना होगा। फर्स्ट एज अ कैमल केस आप पुट कर सकते हैं, ठीक है, नॉट कैमल केस। आप इस तरह से फर्स्ट कैपिटल रखिए और बीच का कंट्रोलर इस तरह से आप पुट कीजिए। एक स्टैंडर्ड होता है बेसिकली। हमने इसको इस तरह से लिखा और हमने हिट किया। तो आप जैसे ही इसे हिट करेंगे तो होगा क्या, बेसिकली आपके पास में मॉडल में यहाँ पे सॉरी कंट्रोलर्स में ब्लॉक नाम का कंट्रोलर यहाँ पे ऐड हो गया। सो आप देखेंगे ये कंट्रोलर ऐड हो गया। अब इसके अंदर आपको जो भी डेटाबेस का कनेक्शन आपको जिस तरह से फंक्शंस क्रिएट करने हैं आप यहाँ से फंक्शंस वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ और बता दूं, लैरावेल 8 की वेबसाइट से भी जाके आप इसके बारे में ब्रीफ में जान सकते हैं, ठीक है। यहाँ से जो भी आपको टॉपिक चाहिए आप हिट कीजिए और यहाँ से देखिए किस तरह से आप कंट्रोलर पे काम कर सकते हैं, ठीक है। सो ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये इस कंट्रोलर में आते हैं। तो ये जो कंट्रोलर है ये किस कंट्रोलर को, इस वाले कंट्रोलर को एक्सटेंड कर रहा है। इसके अंदर जो बाय डिफॉल्ट चीज़ें हैं तो यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। आप देखिए ब्लॉक कंट्रोलर एक्सटेंड्स कंट्रोलर। तो ये जो कंट्रोलर है वो उस वाले कंट्रोलर को एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं और भी चीज़ें जैसे हम डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे भी कंट्रोलर क्रिएट किया है। अब इस कंट्रोलर को किस तरह से हम यहाँ पे फंक्शन लिखना है, ठीक है, और किस तरह से हमको राउट से इसको कॉल करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करता हूँ, पब्लिक फंक्शन। अब इस फंक्शन में हम क्या करते हैं, मैं सपोज इंडेक्स नाम का एक हम यहाँ पे मेथड बनाते हैं, ठीक है। बेसिकली फंक्शन और मेथड एक ही होता है। सो मैं यहाँ पे एक जो है मेथड बनाया। तो इस मेथड पे हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जब ये मेथड बन जाएगी सो इस मेथड पे मैं क्या करता हूँ, जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा व्यू है या हम उसी को कॉल करने की कोशिश करते हैं। तो आप यहाँ से रिटर्न कीजिए और यहाँ पे लिखिए व्यू। रिटर्न व्यू में लिखने के बाद में आप यहाँ पे जो व्यू आप लेना चाहते हैं, सपोज हम एक यहाँ पे रिसोर्स के अंदर व्यूज़ के अंदर हमारा वेलकम नाम का ऑलरेडी है। सो मैं अभी कुछ नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पे वेलकम लिखता हूँ, ठीक है। सो वेलकम मैंने लिखा। अब हमारे पास में ब्लॉक कंट्रोलर है और हमारे पास में ये है, ठीक है। सो अब जब भी आप यहाँ से इसको कॉल करना चाहेंगे तो आपको जाना होगा इस कंट्रोलर को कॉल करने के लिए राउट में। तो राउट आपको कहाँ मिलेगा, सो हम चाहते हैं राउट्स नाम के फोल्डर के अंदर web.php के अंदर, ठीक है। ये देखिए हम इसके अंदर आ गए। अब यहाँ पे आने के बाद में ऑलरेडी एक हमारा कॉल हो रहा है जो गेट मेथड पे वेलकम पेज को कॉल कर रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि होम लिखने के बाद में सेम वही चीज़ हो। तो लैरावेल 8 में क्या है कि जब भी आप कंट्रोलर को कॉल करेंगे तो सबसे पहले आपको यूज़ करना होगा, जो कि इस तरह से लिखना होगा, यूज़ ऐप फोल्डर के अंदर हमारे पास में HTTP नाम का फोल्डर है, उसके अंदर कंट्रोलर्स है और उसके अंदर हमारा जो हमने बनाया है ब्लॉक कंट्रोलर। तो इस तरह से आपको ऐड करना है ब्लॉक कंट्रोलर, ठीक है। सो अब ब्लॉक कंट्रोलर यहाँ पे ऐड हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, जब ये हो जाए अगेन हमें फिर से राउट लिखना है, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर और जो भी पैरामीटर आपको पास करना है। अब मैंने यहाँ पे लिखा गेट। गेट लिखने के बाद में मैंने ब्रैकेट लिया। ब्रैकेट के अंदर हम सबसे पहला इस मेथड के अंदर सबसे पहले लिखेंगे हमें क्या URL पे दिखाना है। सपोज मैं चाहता हूँ होम, कोई लिखे होम। उसके बाद में यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ ऐसे एज अ कॉमा। देन उसके बाद आपको यहाँ पे एरे के फॉर्मेट पे रखना होगा, ठीक है। सबसे पहला जो होगा वो आपका कंट्रोलर होगा जो कि हमारा ब्लॉक कंट्रोलर है। क्योंकि ब्लॉक कंट्रोलर एज अ क्लास है तो हमें एज यहाँ से डिफाइन करना पड़ेगा स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के बाद में ये क्लास
देन आपको फिर से कॉमा और आपको फंक्शन का नाम। सपोज हमारे पास में फंक्शन है, बट Laravel 7 में ऐसा नहीं होता था। डायरेक्टली आप क्या करते थे कि आपको डायरेक्टली यहाँ पे लिख देना होता था @ तो ये जो है Laravel 8 में क्या है, उन्होंने एज अ नेम स्पेस बोले तो यूज़ करने के लिए बताया कि जब भी आपको इस तरह से कंट्रोलर को कॉल करना है तो आपको सबसे पहले राउट्स में जाके नेम स्पेस को डिफाइन करना पड़ेगा कि आप इस कंट्रोलर के इस नेम स्पेस को, इस फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं, तो उससे कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। तो Laravel में ये नई फीचर आई है Laravel 8 में। तो एक मेरे यूट्यूब में ही किसी व्यूअर्स ने उनका नाम एग्जैक्ट कुछ अभी याद नहीं आ रहा है, उन्होंने पूछा था मुझसे कि आप इसे ब्रीफ में बताइए, तो मैं इसको कवर कर रहा हूँ कि इस तरह से सबसे पहले आप कॉल करने के लिए यहाँ पे नेम स्पेस जो है यूज़ किया गया है Laravel 8 में। सो इनका क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट होता था, कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स होती, तो उन्होंने उसको हटा के जो पुराने टेक्निक्स थी उसमें क्या करते थे, @ लगा के आप उसके डायरेक्टली फंक्शन का नाम पुट कर देते थे और वो कॉल हो जाता था, बट यहाँ पे उन्होंने चेंज किया है। तो इस तरह से हमें सबसे पहले डिफाइन करना होगा। तो चलिए देखते हैं कि ये कॉल हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। तो हमारा जो ऑलरेडी सॉरी हमारा जो पोर्ट है 118.0.0.1 में हो रहा है, हमने कमांड यहाँ पे चलाई है PHP आर्टिसन सर्व, ठीक है। सो ये ऑलरेडी रनिंग है। तो चलिए अपने चलते हैं इसमें। तो यहाँ पे देखिए ये रन हो रहा है, अभी कुछ चेंज नहीं हुआ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एज अ होम, आप देखिए यहाँ पे ये चेंज हो गया, यहाँ पे होम पे भी वही आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें चल रही हैं। इस तरह से आप चाहें तो डिफरेंट वो बना सकते हैं पेजेस। तो मैंने अभी आपको डिफाइन दिखाने के लिए ऐसे ही मैंने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है ऐसा। जैसे मान लीजिए हम कोई और बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ दूसरे पेज पे, एज अ होम लेता हूँ .blade.php एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। मैं सेम कोड अभी यहाँ से उठा के वहाँ पे रखता हूँ, कुछ चेंज नहीं करता, सेम। और यहाँ पे जहाँ पे वेलकम लिखा हो, वेलकम तो है नहीं, क्या है, सपोज़ मैं बीच वाले पार्ट को चेंज करता हूँ। Laravel तो है 20 जगह यूज़ हुआ है Laravel, तो मैं कुछ नहीं, यहाँ से बहुत सारी चीज़ों को रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। सो और आपको किसी भी तरह की समस्या हो रही है कि आप कोई भी XYZ, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और मैं एक ग्रुप बनाऊंगा टेलीग्राम का, आप वहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं और कोशिश करेंगे सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो कम्युनिटी हम बनाएंगे और सब एक दूसरे की हेल्प करेंगे, तो उससे आप काफ़ी प्रॉफिट होगा, ठीक है, आपकी स्किल्स इंप्रूव होगी। तो मैं यहाँ पे अभी रिफ्रेश करता हूँ, सॉरी हम किस पे कर रहे हैं, होम पे ही कर रहे हैं। तो होम पे गए, सबसे पहले यहाँ पे हमको होम लोड भी करना होगा, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए हट गया। तो डॉक्यूमेंटेशन है, तो डॉक्यूमेंटेशन आप यहाँ से हटा दीजिए, ठीक है, हमें नहीं चाहिए डॉक्यूमेंटेशन बेसिकली। ये कहाँ पे है, इस वाले डिप को हटाते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे हटाता हूँ, रिफ्रेश करते हैं, ये हट गया, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, हम यहाँ पे इसको जाके लिख देते हैं होम पेज एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, ये आ गया। सो इस तरह से होम पेज या आप कुछ भी लिखना चाहें, मैं यहाँ पे एज अ रियल प्रोग्रामर लिख लेता हूँ, ठीक है, रियल प्रोग्रामर, ठीक है। सो ये देखिए ये काम कर रहा है, तो ये चल गया। सो ये तो Laravel की एक कंट्रोलर से किस तरह से आपको करना है कॉल, तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं। तो इन्होंने ये ट्रिक बताई है कि आप इस तरह से कॉल कर सकते हैं, ठीक है। सो कंट्रोलर्स में मिडिल वेयर ऐड करना, तो ये हम सब कब कवर करेंगे, जब हम मिडिल वेयर करेंगे। तो अभी मैंने आपको कंट्रोलर के बारे में कवर किया है यहाँ पे। तो आपको किसी भी तरह की किसी तरह का डाउट है, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।